हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, हर रोज़ की तरह आज फिर मैं आप सभी के सामने आ गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ, और साथ ही यहाँ पर मैं कर रही हूँ वॉक। आज एक्सरसाइज नहीं, वॉक। सुबह उठ करके जैसे मेरा डेली रूटीन होता है, मेडिसिन खाना, बच्चों के लिए लंच बनाना, घर को क्लीन करना, गर्म पानी पीना, उन सभी को करने के बाद फिर यहाँ पर मैं करने लगी हूँ वॉक। वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपने लिए थोड़ा बहुत ज़रूर से ज़रूर टाइम निकालने की कोशिश करिए। भले ही वज़न धीरे धीरे कम होगा, लेकिन हाँ, कम तो होगा, तो इसीलिए अपने लिए हो सके तो ज़रूर टाइम निकालिए। एक्सरसाइज वॉक करने के बाद फिर मैं नहा धोआ करके, पूजा तो करनी नहीं थी, तो फिर मैं नाश्ता कर ली। नाश्ते में मैं वही मुरमुरे ली थी, साथ में उसके साथ जो भी वेजिटेबल्स थी उन सभी को कट करके खा ली थी। आप सभी के साथ नहीं शेयर कर पाई, इसलिए सिर्फ फ़ोटो से ही काम चला ली हूँ। यहाँ पर मैं बनाने जा रही थी दोपहर का खाना। तो दोपहर के खाने में आज हमारे घर में बन रहा था अंडा कड़ी और साथ ही रोटी। तो एक साइड मेरे घर में नॉनवेज बाहर में ही बनता है, यहीं पर इसी चूल्हे में बनता है, तो कुकर में ही मैं चढ़ा दी हूँ अंडा, और साथ ही आटा भी लगा ले रही हूँ। जैसे ही एक सीटी होगा ना, उसके बाद फिर यहाँ पर बना लेंगे, और बड़े वाले उस किचन वाले गैस में रोटी बना लेंगे। तब तक सारा तैयारी वगैरह करके मैं रख लेती हूँ। हमारी एक फ्रेंड, हमारी एक सिस्टर फ़रीन खान जी का कहना है कि चलो, आप वेट लॉस के वीडियोस तो बनाते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपना वज़न कम कर लेते हैं, उसके बाद आप क्या खाते हैं जिससे आपका वेट कंट्रोल रहता है। तो चलिए, वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं कि अभी क्या मैं अवॉइड करती हूँ, फिर वज़न कम कर लेने के बाद मैं क्या अवॉइड करती हूँ। तो देखिए, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं अभी जो मैं नहीं खा रही हूँ उस वक्त भी नहीं खाऊंगी, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं होता है। बस 19-20 का ही फ़र्क रहता है। फ़र्क यही होता है कि अभी भी मैं बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ, और जब मेरा वज़न कम हो जाता है ना, तो उस वक्त भी मैं बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ। मैं बाहर की चीज़ें बहुत ही कम खाती हूँ। बस फ़र्क यही आता है कि अभी मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ, उस वक्त मतलब उतना नहीं कर पाती हूँ। कभी कभी हस्बैंड जी लोग के साथ भी खा लेती हूँ, कभी कभी उनकी बातें मान लेती हूँ। वो अगर देर से खाते हैं ना, तो उनके साथ ही खाती हूँ। बस इतना ही करती हूँ, और ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ। और थोड़ा बहुत कभी कभी शाम में कुछ आ गया है, जैसे कि समोसे वगैरह, तो हस्बैंड जी लोग जिद करने लगते हैं ना, तो बस वो ही खा लिया करती हूँ। लेकिन अभी जितना हेल्दी होता है, शाम के नाश्ते में भी कभी कभी ही खाती हूँ। बस इतना ही फ़र्क होता है, मतलब 19 और 20 का फ़र्क होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क करती हूँ। और मेरा जो वज़न बढ़ जाता है ना, तो वो कब बढ़ता है? जब फेस्टिवल का सीज़न होता है, और साथ ही शादियों का सीज़न होता है, तभी जा कर के बढ़ता है। अगर ये सब सीज़न ना हो ना, तो मेरे ख्याल से मेरा वज़न ना ही बढ़े। क्योंकि अभी क्या होता है ना, मिठाइयाँ वगैरह, मुझे मिठाइयाँ खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब भी शादी होता है या फिर पूजा पर्व होता है, तो बस यही मैं थोड़ा सा मार खा जाती हूँ, मिठाइयाँ वगैरह खा ही लेती हूँ। बस इसी चक्कर में मेरा वज़न बढ़ जाता है, वरना और कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तब बाबू नहीं सुधरेगा। खिला खिला के पेट निकाल दे रहा है और बोलता है कि मोटे हो गए हैं। तो लेकर कौन आ रहा है? मंगवा कौन रहा है? हम नहीं, हम बोलते हैं सब्जी लेकर आने, आप लेकर आते हैं। हम लेके आते हैं। पूरा एकदम ताम झाम लेके बैठा हुआ एकदम। थोड़ा सा प्याज काट दीजिए, तो आप बहुत अच्छा प्याज काटते हैं। ठीक है, मशीन लेके आते हैं। आपका हाथ अच्छा मशीन है। नहीं, मशीन लेके आ रहे बाबू। नहीं। तो उम्मीद करती हूँ फातिमा जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे दी होंगी। तो चलिए, यहाँ पर बना लेते हैं अंडा कड़ी। तो मैं यहाँ पर कुकर में ही बना रही हूँ, और कुकर में ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कभी कभी ना हमारे घर में, मतलब जैसे कि ठंड का समय है, तो गोभी डाल करके भी बनाते हैं, मटर डाल देते हैं, गोभी डाल देते हैं, आलू डाल देते हैं, तो वो सब ना कुकर में ही पक जाता है। आज भी हस्बैंड जी फ्रेश गोभी लेके आए थे, बोल रहे थे कि गोभी और आलू डाल के ही बनाओ, लेकिन बच्चे नहीं खाना चाहते हैं, तो इसीलिए मैं बोली कि बच्चों को नाराज़ नहीं करेंगे। वैसे भी बहुत लेट से आते हैं स्कूल से, तो फिर नाटक करने लगते हैं, तो इसीलिए मैं बोली नहीं, जैसे वो लोग खाते हैं वैसे ही खाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी डाल करके अंडे को कर ली थी फ्राई। उसके बाद फिर से उसमें डाल दी हूँ तेल, फिर उसमें कुछ खड़े गरम मसाले डाल दी, तेज़पत्ता डाल दी, प्याज डाल दी हूँ। तो जब तक
प्याज फ्राई हो रहा है, यहाँ पर कर लेते हैं टमाटर को कट। और टमाटर मेरी सब्ज़ी में ना पड़े ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो बस यहाँ पर टमाटर को भी डाल देंगे, बड़े बड़े साइज़ में ही कट करके डालेंगे। और उसके बाद फिर मसाले निकाल कर रख ली हूँ, जिसमें कि सारे मसाले बेसिक मसाले हैं, जैसे कि धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, और फिर काली मिर्च और जीरे का पाउडर, कसूरी मेथी पत्ता, और साथ ही चिकन मसाला मैं डालती हूँ अंडा कड़ी में। चिकन मसाला डालने से ना उसका स्वाद और भी अच्छा हो जाता है। तो अंडा कड़ी बनाने के बाद मैं हस्बैंड जी को दे दी थी खाना, और फिर वो खा लिए हैं क्योंकि उन्हें लेट हो रहा था। मैं बनाते जा रही थी, वो खाते जा रहे थे, और फिर मैं यहाँ पर लेकर खा रही हूँ। हमारी एक फ्रेंड कह रही थी कि आप बताइएगा कि चावल की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, तो जितना कम हो सके उतना ही लीजिएगा, क्योंकि मतलब ऐसे तो 32 बार में कहते हैं कि आपका जितने में पेट भरता है उतना ही खाइए, तो थोड़े से में ही पेट भर जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक रोटी भी ली हूँ, और मेरी रोटी ना बहुत पतली होती है, तो रोटी भी है, साथ ही थोड़ा सा चावल है, और सैलेड के रूप में प्याज है। पता नहीं क्यों आजकल हस्बैंड जी खीरा वगैरह नहीं ला रहे हैं। मैं रोज़ उनको बोलती हूँ, वो लाना भूल जाते हैं ना, क्या होता है पता नहीं। तो जो है जितना है उसी से काम चला रही हूँ। और साथ ही स्वादिष्ट इतनी बनी थी ना कि मैं क्या बोलूँ, मतलब मन खुश हो गया था। अपनी सब्जी के बारे में तारीफ़ कर रही हूँ, सच में वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना था। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म खाना, जिसमें कि चावल है, रोटी है, और साथ ही अंडा कड़ी है। आराम से बाबू, आराम से। मतलब मीरा ने टूट पड़ा एकदम। पूछे आप अकेले अकेले खा लिए हैं? तुम खिलाई तो हम खा लिए अकेले अकेले। कैसा है? मस्त बनाना। तो मुझे पूछना चाहिए था कैसा है? हैं? आप बनाया रेसिपी हम ना बताएं, कोई कदर नहीं है। कल दाल बनवाई, आज अंडा करी। अच्छा, सीख लो बाबू, सीख लो हमसे। हाँ हाँ। सो फ्रेंड, अब हो चुका था शाम का टाइम, और खाना खाने के बाद मेरा जो रेगुलर का काम होता है, झाड़ू लगाना, बर्तन धुलना, कपड़े लाना, कभी कभी कपड़े समेट भी लेती हूँ मैं शाम में। उन सभी को करने के बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ गुनगुना पानी, और उसके बाद फिर रात के खाने में आज सभी के लिए बना था पोहा। सिर्फ मेरा बेटा ही पोहा नहीं खाता है, तो इस बड़े से बॉयल में सभी के लिए, मतलब मैं भी खा रही हूँ, हस्बैंड जी भी खा रहे हैं, मिष्टी भी खा रही है। हम लोग तीनों, इतने में ही हम लोगों का पेट भर गया था। और बेटा मेरा खाया था वो रोटी, और अंडा कड़ी बची हुई थी तो वो ही खा लिया था। तो आज का ये छोटा सा ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और इसी तरीके से हमें प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और अपनी वेट लॉस जर्नी को ऐसे ही स्टार्ट रखिएगा। और जिनका भी कम नहीं हो रहा है, तो मैं उन सभी से अनुरोध करना चाहूँगी कि आप सुबह के नाश्ते में फ्रूट ज़रूर से ज़रूर खाया करें। वाह 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 वाह, ये देखिए, ये है मेरे घर का बाबू, महारानी, रानी, सब कुछ। और क्या कर रही है? और साथ में नौकरानी, जो सारा दिन बर्तन धोती है, कपड़े धोती है, खाना बनाती है, पानी देती है, फलना करती है और ढकना करती है। चलो अच्छा हुआ, अपना तारीफ खुद कर रही है। तो अभी रात का टाइम हो गया था, सारा कुछ करके ही मैं सोती हूँ। मेरी आदत है कि किचन को कम से कम क्लीन कर लिया जाए, ताकि सुबह में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बच्चों का सुबह सुबह स्कूल होता है। और भाई यहाँ पर हस्बैंड जी को खड़ा कर ली हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, उन्हें खड़ा करा करके काम कर लीजिए ना, तो लड़ाई झगड़ा करते करते कैसे काम हो जाता है पता भी नहीं चलता है, और सारा काम भी हो जाता है। तो बस वही मेरा वीडियो भी बना दे रहे हैं, और मैं यहाँ पर बर्तन भी धुल ले रही हूँ। और आप सभी से मैं, जैसा कि मैं बताई कि जिनका वज़न कम होने में प्रॉब्लम हो रहा, तो सुबह के नाश्ते में आप रोज़ एक एप्पल या फिर पपीता लिया करें। इससे ना आपका वज़न बहुत ही तेज़ी से कम होगा। और रात के खाने में आप ओट्स की दलिया बना करके खाएं, और दोपहर में जो भी आप खाते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।